जय हिंद एवरीवन। हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें मैंने यूनिट 4 में चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, जो है वॉल्यूम सरफेस एरिया। उसके अंदर हमने 3 फिगर्स पढ़नी है, सिलेंडर, कॉन और स्फीयर। तो उसमें सिलेंडर में मैंने आपको पहली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिलेंडर कर रहे हैं, हम सिलेंडर टॉपिक कर रहे हैं। तो सिलेंडर टॉपिक में हमारे पास देखो ये सिलेंडर है। ठीक है, ध्यान से देखना, बस एक एक स्टेप क्लियर किया जाएगा, ध्यान से देखना। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की क्या होती है, रेडियस, और ये सिलेंडर की क्या होती है अपने पास हाइट। ठीक है, अब आपको पता है, देखो मैं ना आपको फॉर्मूले सारे समझा चुका हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये कहाँ से आई, इनका जन्म कहाँ से हुआ, मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी, और या फिर हम इसको बोलेंगे 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस आर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सिलेंडर की रेडियस है, इसको बेस रेडियस भी बोलते हैं। और देखो नीचे ये एक सर्कल ये बना हुआ है, एक सर्कल ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया, सरकमफेरेंस, वो सब आपको आता होगा। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ये सब चीजें इसीलिए बताई क्योंकि अब आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये यूज होंगी। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखना। मतलब मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, ये वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी सोर्स में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वीडियो और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी क्लियर कर दूंगा। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मतलब सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम। पहले डियर स्टूडेंट अब क्या करो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लिख लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब गिवन फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा जी हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर है, और जो बेस रेडियस, जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहता है वॉल्यूम निकालो, तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो। पाई की वैल्यू हर कोई जानता है 22/7। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में 3.14 दे रखी होगी वो तभी यूज करना बस। ठीक है, अब रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ पे है 5, तो 5 × 5। ठीक है, क्योंकि r का स्क्वायर है ना, तो 2 बार 5 लिख दिया। और हाइट कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 21। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, 7 3 21। अब आप इसको 22 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1650। देखो जी, अब आप यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। मैं आपको बहुत अच्छे से बता के आ चुका हूँ, वॉल्यूम्स में आपने क्यूब लिखना है, और एरिया के क्वेश्चंस होंगे वहां पे स्क्वायर लिखना है। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूबिक यूनिट्स होती है, और जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट्स होती है। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है और मीटर भी हो सकती है। अब इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, देखो डायामीटर कितना दे रखा है, डायामीटर दे रखा है 28। लेकिन भाई साहब हमें तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस क्या होती है, डायामीटर का हाफ होती है। रेडियस क्या होती है, डायामीटर का हाफ। इधर देखिए ये पूरा सर्कल है, ये पूरा हमारे पास क्या होता है, ये पूरा हमारे पास डायामीटर होता है। अब देखो जो रेडियस है ये डायामीटर का हाफ ही तो है, तो फॉर्मूले कुछ नहीं होते, सब कुछ समझने पड़ते हैं, रट्टे नहीं मारने। ठीक है, देखो रेडियस क्या होगी, डायामीटर का हाफ होगी। अब रेडियस निकालते हैं, यहीं पर ही निकाल देते हैं। डायमीटर है 28, और 28/2 माय डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, रेडियस आ गई 14। यूनिट आप लिख लेना खुद से, सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट है अपने पास, हाइट है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी माय डियर स्टूडेंट आपको वॉल्यूम निकालना है, तो हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लिखो माय डियर स्टूडेंट 22/7। आर की वैल्यू रेडियस 14, स्क्वायर है तो एक बार और 14, हाइट कितना है 40। अब इसको काट दो, 7 2 14। अब आप इसको आपस में सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 24640 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को मैं वी लिख के चल रहा हूँ, पूरा वॉल्यूम नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिख सकते हो एग्जाम में, मैं इसको वी लिख के चल रहा हूँ, तो इसका मतलब वॉल्यूम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अब मैं क्या था, यूनिट क्या लगाई मैंने इसमें, सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन पार्ट में ये कहना चाह रहा था, कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो। देखो 22 को 14 को 2 से 40 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसके अंदर 21A, B, C 3 एक्सरसाइज और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ताकि मैं आपको आपके प्री बोर्ड से पहले इसको खत्म कर दूं। ठीक है,
कंसेप्ट को फोकस करना। देखो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड कर लिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। और आपने फेयर नोटबुक बनानी है, कमेंट बॉक्स में ये बताना फेयर नोटबुक कौन कौन बना रहा है और जितने मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो सारे कंसेप्ट कौन कौन लिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जी, इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ये हार्ड लगते हैं क्वेश्चन वॉल्यूम सरफेस एरिया के। मैं आपके लिए बिल्कुल हलवा बनाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। Find the weight of a solid cylinder of radius 10.5 cm, height 60 cm, if the material of the cylinder weight 5 ग्राम per cubic centimeter। समझ नहीं आया सर। अब एक बात देखो, आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे कितना अटपटा सा क्वेश्चन आ गया, आपने कुछ नहीं करना। आप क्या करो, रेडियस अब जो गिवन है वो लिख लो। आपने लिख लिया सर जी रेडियस 10.5 है, और आपको हाइट गिवन है आप वो भी लिख लो। आपने लिख लिया सर हाइट 60 है, ठीक है, सेंटीमीटर ये आप लिख लेना। अगर मैं ये यूनिट छोड़ भी रहा हूं तो आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो आपने रेडियस और हाइट लिख ली। अब आपको इस क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा जी इस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, वेट से कुछ फीलिंग आ रही है कि वॉल्यूम निकालना है, लेकिन चलो नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे चलो। इफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर ऑफ द वेट 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इस लाइन को समझो। 5 ग्राम पर का मतलब डिवाइड, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वेट दे रखा है 5 ग्राम, हमने वेट निकाला ना, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वेट है 5 ग्राम है। मेरे को माय डियर स्टूडेंट इसने हिंट दे दी कि वॉल्यूम निकाल लो सर आप, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है इस क्वेश्चन में। आप कभी भी फंस जाओ ना तो ये जो मेरे की पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे पेपर में, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब से पता लग गया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब तो भाई साहब वॉल्यूम में ही आता है, वॉल्यूम की यूनिट होती है ये। तो पाई को पुट करो 22/7, ठीक है। रेडियस पुट करो कितनी है 10.5, फिर से स्क्वायर है तो 10.5, फिर हाइट पुट करो कितना है 60, ठीक है। अब इसको आप कट कर सकते हो, ये आ जाएगा 1.5। अब इसको ऊपर पूरा मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ठीक है। कर लोगे ना, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेना आप खुद से कि क्या आएगा। यहाँ पर मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ये आ जाएगा 20790 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 22 को 1.5 को 10.5 को 60 से, ठीक है। अब मैं वो मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम ही लगेगा बस इसमें, ठीक है। मेरा मकसद है आपको कंसेप्ट सिखाना, ये तो आप 4th 5th क्लास से सीख रहे हैं कैलकुलेशन, तो ठीक। और जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी वो कर दूंगा। अब वॉल्यूम आ गया जी। अब आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट था वो 5 ग्राम है ना। ये पूछ रहा है फाइंड द, अब पूरे सिलेंडर का वेट पूछ रहा है, तो पहले हमें पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वो हमने निकाल लिया। मैथ के अंदर 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपने निकाल ली ना तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 ग्राम वेट है, ये कहता है 20790 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट होगा। बताओ डियर स्टूडेंट्स, आप इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 20790 को 1 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 ग्राम को भी इधर से ये भी हो जाएगा 20790 से मल्टीप्लाई। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 103950 ग्राम, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। देखो इसने ऐसा तो कहा नहीं है कि वेट को केजी में निकालो, लेकिन पीछे बुक में वेट केजी में है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने कहा है कि वेट बुक में केजी में, इसने यहाँ बोला नहीं कि फाइंड द वेट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ब्रैकेट में लिखा नहीं कि इन केजी या ग्राम, है ना। तो ये 9 है, ठीक है। तो हम कोई बात नहीं निकाल देते हैं 13130,950। आपको पता है जब ग्राम से उसमें डिवाइड बाय 1000 आता है, जब ग्राम से केजी में जाते हैं ये 0 से 0 कट जाएगी। अब ये दो जीरो जाए तो यहाँ पॉइंट लगा दो 103.95। अब कई स्टूडेंट्स को ये, एक मिनट यहाँ देख लो, ठीक है। ये ग्राम में था तो 1/1000 केजी और 0 से 0 काट दी 103.95। अब कई स्टूडेंट्स को ना ये ग्राम अगर केजी की कन्वर्जन नहीं आती तो इधर देखो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक एक स्टेप बताऊंगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम की वैल्यू निकालने जाओगे तो 1 kg डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब मैंने 1 ग्राम की जगह यहाँ पुट करी 1 kg बाय 1000, 0 से 0 काटा और ये 2 जीरो के नाम का मैंने यहाँ पॉइंट कर दिया 103.95 kg, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मुझे पक्का पता है आपको ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये रहा आपका प्यारा क्वेश्चन, पढ़िए आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को जल्दी से, हरी अप, ठीक है। ये रहा आपका प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा मैं, इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोस्ट वाले क्वेश्चन, अब ये कोस्ट वाला आ गया, सब एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। चलो देखो,
ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज ए कैपेसिटी ऑफ 6160 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स डेप्थ इफ इट रेडियस इज 14 मीटर, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट ₹30 पर मीटर स्क्वायर। समझ नहीं आया सर, कोई बात नहीं। जहां पर भी आपको कैपेसिटी दिखे आपको वॉल्यूम निकालना है। एक सिलेंडर की कैपेसिटी 6106 मीटर क्यूब है, आप लिखो गिवन चीज वो, यानी कि कैपेसिटी मैंने बताया, कैपेसिटी मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा है। ये कितना दे रखा है, इज ऑफ 6160 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है। पाई आर स्क्वायर एच 6160, किसी को कोई दिक्कत। और गिवन देखो रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। इसमें कहता है डेप्थ निकाल दो। डेप्थ का मतलब पता क्या कह रहा है, हाइट निकाल दो। देखो ये है हमारा प्यारा सिलेंडर, ठीक है, मैं बना देता हूं यहाँ पे। ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है। देखो डेप्थ क्या होगी, डेप्थ तो यही है ना, डेप्थ मतलब हाइट पूछ रहा है, डेप्थ इनडायरेक्टली आपसे हाइट पूछ रहा है, तो आपने हाइट निकालनी है। रेडियस पता है यहाँ पुट कर दो 22/7, रेडियस कितनी है 14 इंटू 14, हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है 6160। इस दो पार्ट है ना इस क्वेश्चन में, अभी मैंने ये वाला ऑल्सो वाला पार्ट आप छोड़ दिया है, ठीक है। अभी इसके बाद करेंगे, हाइट निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। 6160 इंटू में 7 और 22 इंटू में 14 इंटू में 14, क्योंकि ये वाला सारा मैंने डिवाइड में ले गया और ये मैं उधर मल्टीप्लाई में ले गया। अब इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। इस सबको आप सोल्व कर लेना, आपके पास 10 मीटर आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको एक बहुत प्यारा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको कोस्ट फाइंड करने के लिए कहे ना, इसने कहा कि कोस्ट फाइंड करनी है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, कोस्ट फाइंड करनी है। जब भी आपको कोस्ट फाइंड करने के लिए कहे ना, तो आप कार को याद करना। कार तो आप सभी ने देखी होगी और आपके घर में भी होगी, ठीक है। अब देखो कार, अब कार का फॉर्मूला क्या है, देखो मतलब मैंने कार क्यों लिखा, जब भी कोस्ट का क्वेश्चन आएगा कार लिख लेना। अब देखो कार से आपको हमेशा याद रहेगा, सी से आप याद कर लो कोस्ट, ए से आप याद कर लो एरिया, आर से आप याद कर लो रेट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, कोस्ट का फॉर्मूला बन गया एरिया इंटू रेट। ये फाइंड द कोस्ट। देखो क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। कोस्ट का फॉर्मूला एरिया इंटू रेट लिख दिया जी। ये कहता है कोस्ट फाइंड करो, पेंट करना है। अब आप घर में पेंट करवाते हो तो कोस्ट तो आती है ना, तो वही पूछ रहा है। ये सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करवा रहा है बस ये, ठीक है, एरिया। क्योंकि अब एरिया आप कहोगे सर जी कर्व्ड निकालें या टोटल निकालें, देखो इसने बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करवा रहा है ये। तो कर्व्ड सरफेस एरिया माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, 2πRH, वेरी नाइस, ठीक है। और रेट कितनी दे रखी है, देखो 1 मीटर स्क्वायर के जो भी वो पेंट करने आया हुआ 30 रुपए लेगा पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के 30 रुपए लेगा। तो रेट कितनी है 30, ठीक है। देखो कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करवा रहा है, ठीक है। जस्ट सिलेंडर की मैंने फिगर इस पार्ट पे करवा रहा है ये कर्व्ड सरफेस एरिया पे, ठीक है, इन पे नहीं करवा रहा है ये पेंट, ठीक है। तो 2π, पाई क्या हो गया 22/7, रेडियस कितनी है अपने पास 14, हाइट मेरे डियर स्टूडेंट्स ने निकाली अभी 10 इंटू 30, ठीक है। ये काट दो 7 टू द 14। अब कोस्ट मैं यहाँ पर इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो सब जब सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट कोस्ट आ जाएगी 26400। किस में आएगी बताओ, रुपीस में। कोस्ट तो जब आपके घर कोई काम करने आता है तो, ठीक है, पेंट करने आया हुआ है, तो आप क्या करते हो, पैसे किस में देते हो, रुपीस में ही तो देते हो। पैसे सेंटीमीटर में दिए हैं कभी, मीटर में दिए हैं कभी पैसे, ठीक है, समझ आ गया। तो ध्यान रखना, ये देखो मैंने वेट वाले क्वेश्चंस को भी आपके लिए हलवा बनाया और कोस्ट वाले क्वेश्चंस को भी, ठीक है। कोस्ट वाला क्वेश्चन आया, कार को याद कर लो, ठीक है। और एक बात करनी थी कि आप इसके नोट्स बना रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, नोट्स जरूर बना लेना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम वाले दिन आप वीडियोस नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो आपने नोट्स बनाओ, आपने बढ़िया बढ़िया नोट्स को जो भी की पॉइंट्स हैं वो लिखो, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताओ भाई कौन कौन बना रहा है नोट्स। ये नोट्स बनाने कंपलसरी ही हैं आपके लिए, ठीक है। चलो देखिए माय डियर स्टूडेंट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पे आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, देखिए इसने कहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस 110 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, सबसे पहले आप सिलेंडर बना लो, ठीक है। ये सिलेंडर बना लिया, ठीक है। ये लो जी, हमने प्यारा सा सिलेंडर बना लिया। ये हमारे सिलेंडर की रेडियस है, ये हमारे सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, बना लिया जी। अब देखो, अब क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। इसने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हरी अप 2πRH, वेरी नाइस। कितना दे रखा है जी, इज का मतलब इक्वल टू कितना दे रखा है
4400। ठीक है, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, अब इसमें तो आप कहोगे सर ना रेडियस दे रखी ना हाइट, क्या करें, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 बना के ऐसे ही छोड़ दो। अब इसने कहा जो सरकमफेरेंस है ना ऑफ इट्स बेस, बेस में क्या बना हुआ है, बेस में तो सर्कल बना हुआ है, सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला किस किस को पता है, 2πr होता है, और एरिया का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिख देना सर्कल के। ठीक है, क्या होता है सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr। अब ये सरकमफेरेंस इसकी ये बेस की कितनी दे रखी है 110 दे रखी है, वेरी नाइस। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और इसने क्या पूछी है, हाइट पूछी है और वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो हाइट देखो, अब 2π को यूज कर लो, 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 110। अब यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, 110, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22, और ये सीधा 5 की टेबल पे कट जाएगा, और ये सीधा एक मिनट, नहीं ये 2 ऐसे कैसे ही रहेगा, ये 5 की टेबल पे, 7 5 द 35 और 35/2। ठीक है, तो रेडियस आ गई माय डियर स्टूडेंट 35/2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास रेडियस तो आ गई, इससे हमारी हाइट आ जाएगी, देखो 2πrh इज इक्वल टू 4400। ठीक है जी, अब देखो 2πr, अब हमारे पास रेडियस आ गई। मैं अब एक काम करता हूँ, देखो एक इजी बनाऊं आपके लिए, इसको यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी बनाऊं, देखो कैसे इजी बनाऊंगा, देखना ध्यान से देखना। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 की वैल्यू भी रखेंगे, पाई की भी रखेंगे 22/7, रेडियस की भी रखेंगे 35/2, हाइट निकाल देंगे। मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जब 2πr की पूरी ही वैल्यू 110 है, इस 2πr की पूरी ही वैल्यू 110 मैंने पुट कर दी, 2πr 110 है, और इनटू हाइट, देखो कितना आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने आपके लिए, ये हाइट 440, यहाँ से हाइट निकाल लो आप। ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गई और ये 4 पे कटेगा, तो हाइट कितनी आ गई 40। ठीक है, अब उसका स्टूडेंट इसको ऐसे भी निकालेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रखेंगे, ये आर की रखेंगे, फिर हाइट निकालेंगे। तो क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना है, मैं छोटी से छोटी अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा। हाइट आ गई 40, ठीक है, और रेडियस आ गई 35/2, हाइट तो आ गई जी। अब लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और भी कही है जी, इसने क्या कहा है जी, बताओ माय डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम। हाँ जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मेरे सभी स्टूडेंट को पता है, πr²h। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस की वैल्यू आपने निकाली है 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि r का स्क्वायर है, और इंटू हाइट, हाइट माय डियर स्टूडेंट ने निकाल लिया 40। ठीक है, आप इसको अब सॉल्व तो कर ही लेंगे, ये 5 पे कट जाएगा, 7 5 द 35, और ये 2 11 पे कट गया, और ये 2 20 पे कट गया। जब आप इसको पूरे सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास ये आ चुका है, ये विजिबल था ना, देखो मतलब वॉल्यूम में मैंने यहाँ पुट करा πr²h, वैल्यूज पुट करी r और h की, तो वॉल्यूम आ गया। अब मैंने सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में निकलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 5th का फर्स्ट पार्ट भी करा दिया, 5th का सेकंड पार्ट भी करा देते हैं। होमवर्क वो चीज दूंगा जो सेम होगी, और मुझे लग रहा है इसमें कि जो होमवर्क है वो कम ही दिया जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग आ रहा है बार बार। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देता हूँ, ये रहा 5th का सेकंड पार्ट। ठीक है, लेकिन इसको आप मेरे साथ खुद से करना। ठीक है, पहले मैं वही सिलेंडर बना लेता हूँ, पेपर में भी ये फिगर बना देना, अपलोड कर देना। मतलब वैसे तो ये क्वेश्चंस तो बिना फिगर के भी हो रहे हैं, लेकिन आपको फिगर बनानी है, आपने रट्टा नहीं मारना। ये रेडियस है, और ये हाइट है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सिलेंडर का ये नीचे 2 सर्कल होते हैं, एक नीचे सर्कल होता है, एक ऊपर सर्कल होता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ दें। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स वॉल्यूम। रेडियस भी फाइंड करनी है, वॉल्यूम भी। आप एक काम करो, पहले गिवन चीजें लिख लिया करो। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, फटाफट बताओ। हाँ जी, आपने बता दिया होगा 2πr। कितना दे रखा है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, कितना दे रखा है 132। ठीक है, यहाँ अभी आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अभी आप क्वेश्चन छोड़ो, अभी आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, r निकाल सकते हो, निकाल दो। 2π की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 132। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल दो, 132, 7 को उधर ले जाओ। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 22। ठीक है, अब इसको आप काट लेना। ठीक है, तो रेडियस आपके पास आ जाएगी, कहते हो तो काट देता हूँ, ये कट जाएगा, ये 2 काटेगा इसको 66 पे, ये इसको काटेगा 3 पे, 7 3 दा 1 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मैंने काट दिया है, तो r कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस पूछी थी माय डियर स्टूडेंट इसने, और आपको हाइट भी दे रखी है। अब आप हाइट भी लिख लो जी, हाइट 25 है। ठीक है, अब इसने कहा है आपको वॉल्यूम भी निकाल के दिखाओ। यार सिलेंडर का वॉल्यूम तो आपको पता है πr²h। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना।
पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस बताओ कितनी है, रेडियस है 21 इंटू 21, हाइट बताओ कितनी है 25, ठीक है, इसको काट लो 7 3 21। अब इसको आप 22 3 21 25 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 34650। फटाफट बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं क्यूब लिखूं? सर क्यूब लिखो, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, 2 से लेके 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में 6 से 10 लेके आऊंगा, फिर इसमें 15 है, फिर 11 से 15, तो 2 वीडियोस और आएंगी। इसके बाद 21 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी वीडियोस बनाऊं और जल्दी खत्म करूं इसको, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, जरूर करना है। अगर पसंद आ रही है तो, पसंद नहीं आ रही तो ना करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।